यदि आपने श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी पढ़ी है तो आज उसका हिस्सा याद करने के लिहाज से मुफीद वक्त है। वो हिस्सा जिसमें बद्री पहलवान एक दोस्त से अपनी प्रेम कहानी को लेकर दिल की बात साझा करते हैं। बद्री उस दोस्त से ये भी कहते हैं कि इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। शुक्ल आगे जो लिखते हैं उसका लब्बुल-लुआब ये कि वो मित्र बगैर चूके पूरे गांव को बद्री की वो बात बता देता है और बद्री पहलवान चुपचाप ये सब देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पाते। ये प्रसंग दिग्विजय सिंह के एक बयान से याद आ गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ पर दबाव था कि वो गोविंद सिंह राजपूत को रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट का मंत्री बनाएं। दिग्विजय ने कहा कि यह दबाव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाया था। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें कि दिग्विजय जिस समय की बात कर रहे हैं तब सिंधिया सहित राजपूत भी कांग्रेस में थे। अब आप सोच रहे होंगे कि विरोधी दलों पर दिग्विजय के हमले में भला राग दरबारी वाली बात कहां से आ गई। तो बात ऐसी है कि यह बयान देकर दिग्विजय सिंह ने कहीं न कहीं ये बता दिया है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से दबते थे और सिंधिया का सरकार में इतना दखल था कि वो राजपूत को राजस्व सहित परिवहन जैसे दमदार और मलाईदार विभाग दिलवाने में सफल हो गए थे। अब जरा सोचिए कि सबका कमलनाथ पर क्या असर हो रहा होगा, क्योंकि नाथ तो आज भी यही कहते हैं कि उन्होंने सिंधिया के आगे झुकने की बजाय अपनी सरकार का त्याग करना मुनासिब समझा था। लेकिन अब सिंह के कहे से तो यही लग रहा है कि कम से कम राजपूत के मामले में तो नाथ को सिंधिया के आगे झुकना ही पड़ गया था। यहाँ से राग दरबारी का एक और हिस्सा और किस्सा जुड़ता है। दिग्विजय सिंह तो कमलनाथ की सरकार का अंग नहीं थे। यदि नाथ पर वाकई सिंधिया का दबाव था तो ये बात खुद उन्होंने ही सिंह से साझा की होगी। ठीक वैसे ही जैसे बद्री पहलवान ने दोस्त से मन की बात कह दी थी, फिर दोस्त ने जो किया क्या वो वैसा ही है जैसा दिग्विजय के ताज़ा बयान से होता दिख रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि राजपूत के लिए 2 विभागों का दबाव बनाने की वजह सिंधिया खुद ही बता सकते हैं। लेकिन ये तो दिग्विजय सिंह भी खुद ही बता सकते हैं कि करीब 5 साल पुराने इस किस्से को बासी कड़ी में उबाल वाली शैली में गर्मा गर्म सियासी डिश परोसने के पीछे उनकी सोच क्या है। तो चलिए जनाब, ये बात यहीं तक। अगली बात तक लीजिए हमारा नमस्कार। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका दिल से आभार।